हेलो साथियों, यदि आप पटवारी का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपको करना क्या है। आपको करना क्या है, ये पटवारी की एग्जाम, जैसा कि आपको पता है कि पटवारी की वैकेंसी बढ़ाई भी जा चुकी है। ठीक है, अभी 2736 वैकेंसी थी जो कि अब 7000 के आसपास हो चुकी हैं। तो पटवारी के एग्जाम में ऐसा क्या किया जाए कि आपका पटवारी का एग्जाम निकल जाए। तो सबसे पहले पटवारी के सिलेबस पर चर्चा करते हैं। पटवारी के सिलेबस क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य विज्ञान, जो कि इसको जनरल साइंस के तौर पर पहले सामान्य ज्ञान के आधार पर उसमें पूछ लिया जाता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया है, जो कि कितने नंबर का है, 25 नंबर का है। और सामान्य अंग्रेजी, जो कि नया नया टॉपिक के आधार पर इसको जोड़ा गया है, यह भी 25 नंबर का है। ठीक है, हिंदी की बात की जाए तो हिंदी पहले की तरह भी इस बार भी है, गणित भी अभी भी है, रीजनिंग ये भी नया जोड़ा गया है, और सामान्य ज्ञान। ठीक है, लेकिन इस बार प्रबंधन को एक अलग से जोड़ा गया है, जो पहले लेबर इंस्पेक्टर के आधार पर पूछा जाता था, यहाँ ग्रामीण विकास अधिकारी में पूछा जाता था। कंप्यूटर अपना है ही। अब बात रहे कि आपको इन सब में से ऐसा क्या करना है कि जिससे कि आपका एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए। तो देखो क्या करना है कि ये बात तो पता है कि सामान्य विज्ञान में जो आप प्रदर्शन करने वाले हो, वही प्रदर्शन क्या है, अन्य लोग भी करने वाले हैं, क्योंकि सामान्य विज्ञान सभी को आती है। ठीक है, और इसमें से सभी लोग एक नॉर्मल यानी कि 20 से लेके 23 नंबर तक इसमें ला सकते हैं, और लाएंगे ही। सामान्य अंग्रेजी की बात रही तो ये जरूर आपको फोकस करने वाली है कि इसमें आपको क्या करना है कि जिससे अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए, और यही वो सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, कम नंबर आ सकते हैं। और इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको फोकस करना है, जिससे आपका एवरेज क्या हो जाए, 20 से ऊपर हो जाए, 20 से ऊपर हो जाए। हिंदी की बात रही तो हिंदी भी सभी के लिए एक जैसा ही रहेगा। गणित है, गणित और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जो जिसका क्या है, सभी का एक जैसा ही जाता है, यानी कि सभी के लिए एक ही इस पर स्कोर करते हैं और सब बराबर बराबर करते हैं। इसमें किसी का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन जहाँ पर आप सबसे ज्यादा नंबर खींच सकते हो वो है आपका गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर हो गया और हिंदी हो गया और सामान्य विज्ञान हो गया। ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप खूब नंबर खींच सकते हो। कौन कौन से हैं, एक तो है सामान्य विज्ञान, दूसरा है आपका हिंदी, तीसरा है गणित, चौथा है आपका रीजनिंग। ठीक है, और पांचवा है आपका कंप्यूटर। यानी कि ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आप क्या है, खूब नंबर बटोर सकते हैं। लेकिन ये दो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक तो हो गया उसमें प्रबंधन, एक कौन सा हो गया, प्रबंधन, और दूसरा है आपका अंग्रेजी। दूसरा क्या है आपका, अंग्रेजी। ये क्या है, यही आपकी मेरिट लिस्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि प्रबंधन में आप अच्छे नंबर लाएं, और अच्छे नंबर लाने के लिए हमने एक 350 वन लाइनर फैक्ट, 350 वाली वन लाइनर फैक्ट, वन लाइनर वाली फैक्ट हमने एक जारी की है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, इसको मात्र आप 10 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 10 रुपए में आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। और ये जो 350 फैक्ट वाली वन लाइनर की पीडीएफ है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन है कि यदि आप इसको करते हैं तो न केवल 350 वन लाइनर फैक्ट से 700 से लेके 1000 तक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आप कुछ ज्यादा पैसे नहीं है, मात्र 10 रुपए है, 10 रुपए में 350 फैक्ट मिलने वाले हैं, जिससे आपके नंबर 18 से लेके 23 तक आ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पीडीएफ में जानकारी दी गई है, एक एक लाइन है। यानी कि 350 फैक्ट 350 फैक्ट को यदि आप रट लेते हैं तो आपके 18 से 23 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। और बात रही अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको रेगुलर रूप से आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अंग्रेजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद भी करना जरूरी होता है, और ये याद करने पर ही डिपेंड करता है। इसमें ना तो प्रैक्टिस की जा सकती है, कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ याद ही किया जा सकता है। प्रैक्टिस करने वाली सब्जेक्ट अपने गणित हो गया और रीजनिंग हो गया, ये 2 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हिंदी है तो हिंदी अपन तो वैसे बोलते हैं तो हिंदी अपनी आज ही जाएगी, लेकिन फिर भी हिंदी को कम नहीं समझना है, इस पर भी खूब मेहनत करना है, क्योंकि हिंदी में आपको 25 में से 25 का स्कोर करना है। कितना, हिंदी में आपको 25 में से 25 स्कोर करना है। ठीक है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी आपको क्या करना है, 25 में से ये मान के चलिए आपको 25 में से कम 23 और 25 के बीच में आपको नंबर लाने पड़ेंगे। कितने, 23 और 25 के बीच में आपको नंबर लाने पड़ेंगे, जिससे कि आपका क्या है, बेस्ट स्कोर बन जाए। तो 200 नंबर की इस परीक्षा में आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 180 का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 का होना चाहिए। और 180 को अगर आपको लाना है तो आज से ही, अभी से ही हमारी इस
पीडीएफ को खरीद लें और साथ ही आपको क्या करना है और निरंतर रूप से पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, बाकी की जो भी सब्जेक्ट की क्लासें हैं अपनी ब्रह्मास्त्र क्लास पर चलती है, तो ब्रह्मास्त्र क्लास से आप निरंतर जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।